हमारा जनसंख्या का आधार को हम नहीं मानेंगे, और जितना अनुपात में आप बढ़ाते हैं बाकी का, उसी अनुपात में भी हमारी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन आप सीट घटेगा मतलब 5वीं अनुसूची, रांची को देख लीजिए ना, शेड्यूल एरिया था। पश्चिम सिंहभूम चाहे भाषा को देख लीजिए, वो रिजर्व सीट था, नगर परिषद जनरल हो गया। यहाँ पर CNT एक्ट, शेड्यूल इलाका, ये तमाम चीज़ों को धीरे 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 डिमोलिश कर देगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी, और जो लोग बोल रहे हैं, बाकी लोगों का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं। अब रघुवर दास का नाम क्या लेंगे, उसको झारखंड के बारे में जानकारी नहीं है उसको। मोदी जी और आपका अमित शाह अपने मित्रों को यहाँ पर उपाय लगाने का कर रहे हैं, यहाँ पर तरीका से उनको व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी, वो बाबूलाल मरांडी नहीं रह गए हैं, उनका इन दोष नहीं है। अब बाबूलाल मरांडी अपने दर्द को अंदर में छिपा, उसको नहीं देखते हैं, चेहरा वो जब बोलता है तो चाह करके भी कुछ बात को बोल देता है। आपके तो पुराने साथी रहे, एक बार मिल लीजिए। के लिए बोले, बाबूलाल मरांडी जी प्रतिपक्ष का नेता है, राजहित में बोले ना, आपको MLA MP आता जाता सब है। आप तो मुख्यमंत्री बने रहा बहुत दिन से, आप तो उम्मीद भी है कि नहीं है, बनेगा कि नहीं बनेगा। महाराज आप उसके छाती से जमीन चीर करके आप कोयला निकाल रहे हैं। इसलिए आदरणीय बाबूलाल जी, आप तो काफी अनुभवी हैं, आप सच में छाती में हाथ रख के बताइए, समझाइए, इसमें नुकसान नहीं है। तो झारखंड, जल जंगल जमीन का झारखंड, आदिवासी मूलवासी लोगों का झारखंड। झारखंड की पहचान सिर्फ एक नक्शे से नहीं है, झारखंड की पहचान यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोगों की संस्कृति से है, यहाँ की भाषा से है, यहाँ के अधिकारों से है, यहाँ की ज़मीन की लड़ाई से है, और एक लंबे आंदोलन के इतिहास से है। झारखंड अलग हुआ, उसके बाद लगातार झारखंड बदल रहा है। परिसीमन और MMDR जैसे बिल जो केंद्र सरकार की तरफ से लाए जा रहे हैं, क्या वो झारखंड की आत्मा पे कुठाराघात हैं? आज हमारे साथ इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए बंधुदा हैं। बंधुदा से हम समझने की कोशिश करते हैं कि 30 तारीख को जो आदिवासी एकता महाजुटान रैली बंधुदा आपको कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत झारखंड में क्यों पड़ गई? 30 अगस्त दिन रविवार को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है, और इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार की गलत नीतियां और उसका रवैया से यहाँ के आदिवासियों को प्रभाव पड़ रहा है। हम अगर परिसीमन की बात करें तो 7-8 के जो परिसीमन रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ आदिवासी का सीट कम हो रहा था, और उसी रिपोर्ट के आधार पर अगर परिसीमन यहाँ पर किया जाता है, चूंकि परिसीमन तो होना है, तो हम या तो वो जनसंख्या को आधार मान के करता है, तो ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। क्योंकि जो झारखंड प्रदेश है, जो अभी आपने कहा, झारखंड को केवल झारखंड का नक्शा से जाना नहीं जाता है। यह प्रदेश आदिवासी को केंद्र मान करके निर्माण हुआ है। यहाँ जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति परंपरा की एक अलग पहचान है। यहाँ पर 5वीं अनुसूची है, ट्राइबल सब प्लान है, शेड्यूल एरिया है, CNT एक्ट है, कई संवैधानिक अधिकार प्राप्त है इस राज्य को। और ऐसे में अगर आप जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करते हैं, जो 7-8 का रिपोर्ट है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सीट घटेगी, ये अंदेशा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जनसंख्या का आधार को हम नहीं मानेंगे,
और जितना अनुपात में आप बढ़ाते हैं बाकी का, उसी अनुपात में भी हमारी भी बढ़नी चाहिए। आप लोग 50% सीट बढ़ाने की मांग अगर लगातार मान कर रहे हैं। लिया टोटल सीट का 50% बढ़ाते हैं तो हमारा भी 28 का है, उसका 50% अब बढ़ाएं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम किसी भी हालात में परिसीमन यहाँ नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, राज अलग होने के बाद ये कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए ऐसा कि अगर ऐसा होता है तो ये राज बनने का क्या फ़ायदा है? राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही खत्म हो जाएगा, यहाँ राजनीतिक नेतृत्व समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। दादा क्या लगता है कि जिस अगर परिसीमन अभी अपने मूल रूप में लागू होता है तो आदिवासी मुख्यमंत्री जो झारखंड में लगातार बनते आए, लंबे रघुवर दास को छोड़ दे तो क्या आदिवासी मुख्यमंत्री की जो सीट है उस पर सबसे बड़ा खतरा होगा? झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री ना केवल मुख्यमंत्री पद पर बल्कि तमाम चीज़ों पर, और राजनीतिक प्रभाव तो होगा ही, राजनीतिक रूप से प्रभावित तो होगा। लेकिन आप सीट घटेगा मतलब 5वीं अनुसूची, रांची को देख लीजिए ना, शेड्यूल एरिया था। पश्चिम सिंहभूम चाहे भाषा को देख लीजिए, वो रिजर्व सीट था, नगर परिषद जनरल हो गया। यहाँ पर CNT एक्ट, शेड्यूल इलाका, ये तमाम चीज़ों को धीरे धीरे डिमोलिश कर देगा। दादा आप लोग MMDR को लेकर भी लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी नेता हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन हो, समेत तमाम नेता हैं जो बोल रहे हैं MMDR पे ये लोग जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। MMDR तो झारखंड के हित में है, 90% जो लगभग रेवेन्यू राज्य को मिलेगा। तो आदिवासी किसका सुने? बंधु तिर्की का सुने, बाबूलाल मरांडी का सुने, चंपई सोरेन का सुने, हेमंत सोरेन का सुने, किसका सुने? राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी, और जो लोग बोल रहे हैं, बाकी लोगों का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं। अब रघुवर दास का नाम क्या लेंगे? उसको झारखंड के बारे में जानकारी नहीं है उसको, हम लगातार इस बात को बोलते हैं। इन लोगों RSS, भाजपा और RSS की भाषा बोल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी, आप जैसे आदमी हाथ में छाती रख के बोलिए, 7 जजों का जो जजमेंट है उसको आप पढ़ लें, हमें तो बताइए, हम भेज देंगे आपके पास में। आप बोल रहे हैं रघुवर दास को झारखंड की जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे बात को पूरा होने दीजिए, जी बताइए। भेज देते हैं। आप राजनीतिक सत्ता आते जाते रहता है, लेकिन राजहित में बाबूलाल जी को सोचना चाहिए। इस विधेयक से, जो खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 जो पारित हुआ है, उसको ज़्यादा पूरे का पूरा यहाँ 3.5 करोड़ लोगों को यहाँ पर नुकसान होगा। इसका ज़्यादा प्रभाव आदिवासी मूलवासियों को ही होगा। महाराज, आप उसके छाती से जमीन चीर करके आप कोयला निकाल रहे हैं, और उसका शेष बंद कर दीजिएगा। इसी का आपका इसे पूरा महानगर मेट्रो चमका रहा है, 40% यहाँ से सारा खनिज संपदा जाता है। आप इस तरह से करके झारखंडियों का गला घोटने का काम कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय बाबूलाल जी, आप तो काफी अनुभवी हैं, आप सच में छाती में हाथ रख के बताइए, समझाइए, इसमें नुकसान नहीं है। तो सुदेश महतो इस बात को समझा और कुछ सुझाव उनके द्वारा दिया गया है, ये ना होना चाहिए। तो आप तो भाषा भाजपा और RSS का भाषा हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वहाँ से जो आप काका बोल दिए हैं, आपको जनता माफ नहीं करेगी। अब हर चीज को आरोप प्रत्यारोप कर लीजिए, लेकिन ये खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 आपको निगल देगा। बाबूलाल मरांडी जी इस बात को कह रहे हैं। MMDR पेशा की जो मूल भावना है उस पर कुठारघात है। 100%। मैंने फ्री आप सब जगह ही कर दीजिएगा, पूरा आप हल कोल प्रोजेक्ट और अलॉटमेंट का जो आप करने जा रहे हैं, ये इसके माध्यम से अपने मित्रों को
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी जी और आपका अमित शाह अपने मित्रों को यहाँ पर उपाय लगाने का कर रहे हैं, यहाँ पर तरीका से उनको व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी वो बाबूलाल मरांडी नहीं रह गए हैं, उनका इन दोष नहीं है। अब बाबूलाल मरांडी अपने दर्द को अंदर में छिपा, उसको नहीं देखते हैं, चेहरा वो जब बोलता है तो चाह करके भी कुछ बात को बोल देता है। आपके तो पुराने साथी रहे, एक बार मिल लीजिए। के लिए बोले बाबूलाल मरांडी जी प्रतिपक्ष का नेता है, राजहित में बोले ना आपको एमएलए एमपी आता जाता सब है। आप तो मुख्यमंत्री बने रहा बहुत दिन से, आप तो उम्मीद भी है कि नहीं है बनेगा कि नहीं बनेगा। बाबूलाल मरांडी जी को चाहिए कि एक बड़े भाई होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री से बैठ करके बातचीत करें, इस सब चीज़ों को बताए, सुझाव दे। दादा पेशा को लेके चर्चा हो रही है, आप बोल रहे हैं बाबू रघुवर दास जी को झारखंड के बारे में नॉलेज नहीं है। जब पेशा झारखंड में लागू हुआ तो पूरे झारखंड में घूम घूम के रघुवर दास जी बताएं कि ये जो सरकार है वो पेशा के नाम पे झारखंड के आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है। MMDR लागू हुआ, रघुवर दास पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि ये जो सरकार है कोयला बालू के लूट को जारी रखने के लिए MMDR बिल का विरोध कर रही है। हम इसीलिए न बोले आपको, पहले यही रघुवर दास पेशा कानून पर आपको उस पर भी हम लोग को तोहमत लगाया। अब पेशा बन गया, पेशा को कानूनी दर्जा मिल गया, प्रैक्टिस करने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, काम लोगों आप इसको समझ रहे कर रहे हैं पूरा। मैं इसीलिए बाबूलाल जी को इसको रघुवर दास को कहूँगा, देखिए इस बात को माना कि अभी भी रघुवर दास को घूम लेना इन्हें उन्हें RSS में सभा तबाह कर लेने से नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा ज्ञान देने का काम ना करे, ये RSS और भाजपा का बात करता है, उसका कौन सा सही बात होता है तुम्हारा बताओ। उसको होता तो जिस तरह का बड़ा बड़ा डिसीजन CNT एक्ट, लैंड बैंक जैसे उसके द्वारा किया गया, वो क्या झारखंड के बारे में सोच सकता है? झारखंड के बारे में सोच सकता है? अपनी पीठ अपने थपथपाता है। लेकिन क्या है, उन लोगों को इसी में अपना पार्टी में चलाना है। लेकिन इस राज में मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप याद रखोगे, RSS और भाजपा का यहाँ गलने वाला नहीं है। वो कितनों वो बीन बजा ले चलेगा नहीं, और ये आपको 30 तारीख का रैली में पता चल जाएगा। दादा आखिरी सवाल, जो आदिवासी समाज के जो युवा हैं उन लोगों को आप इस रैली में शामिल होने के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे? कौन से 3 कारण हैं जिसके लिए समस्त आदिवासी युवाओं को एकजुट होकर इस रैली में आना चाहिए? उन तमाम युवाओं को समझना चाहिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ केवल MLA MP मुखिया सरपंच नहीं, आपके जो संवैधानिक अधिकार है, अगर हमारा सीट घटेगा तो उसमें कुठाराघात होगा। इसलिए युवाओं को समझना है, इसमें आना है, और खुद ब खुद युवाओं को आज के समय में उनको सोचना होगा, आगे होना होगा और नेतृत्व लेना होगा। तो देखिए बंधु तिर्की थे, इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की। आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड।